जय सीताराम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय सीताराम दोस्तों, साथियों, यहाँ पे हमने कल यहाँ पे ये पाठ छोड़ा था, यहीं से वापस से हम पकड़ेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यानुर, सुंदर श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरि पाप के वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा, अति कही न सकै शारदा बिमल मति, राम धामदापुरी सुहाविनी, लोक समस्त विदित अति पाविनी, चारिखानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खान, विमल कथा कह कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्राम, मन कर विषय अनल मन, बन जरी सोई सुखी सो जो एहि सन असर परई, रामचरित मानस पुनि मुनि भावन, बिरचयु शंभु सुहावन पावन, विचित्र विध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलिल कलुषन सावन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरियो नाम ही हेरि हर्षि हर कहूँ कथा, सोई सुखद सुहाई, सारद सुनु सुजन मन लाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेत, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरी उमा वृष केतु, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, दावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी, सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करी मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सो, मेघा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहाव, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारुचिरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार, सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारि, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि, सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, तब हो सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो महान लोग हैं वो सरयू जी में स्नान करते हैं, पवित्र सरयू जी में स्नान करते हैं और राम नाम का जप करते हैं। वे कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान और जलपान पापों को हरता है। वो कहते हैं शोभायमान अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। वो कहते हैं कि जो अयोध्यापुरी है उसके दर्शन करने से श्री रामचंद्र जी के परम धाम को हम पाते हैं। वे लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र स्थान है। वे कहते हैं, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर तथा सिद्धियों की देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विश्व रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। वो कहते हैं, रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है और इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने उसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर ये सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं, ये रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब यही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह तुलसीदास श्री रामचंद्र का मानस जी का कवि हुआ। वह कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा हुई, जिसकी वजह से उनके हृदय में ये सुंदर बुद्धि का विकास हुआ और वे श्री रामचरितमानस के कवि बन पाए। वो कहते हैं, सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री रामचंद्र जी के स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। वे कहते हैं, वे राम स्वरूपी जल सत्य कर्म रूपी धन के लिए बहुत हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। इस पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुशुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, आज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। कौन कौन से चार घाट हैं? जैसे भुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई और आज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई। और अब तुलसीदास जी हम सब भक्तों को सुना रहे हैं किस तरह रामचरितमानस की रचना के रूप में हमारे लिए ये सुंदर महान मनोरथों से भरी हुई कथा को इस संसार में छोड़कर गए हैं, ताकि हम राम नाम के रसिकों को ये पाठ पढ़ने को, सुनने को, रसपान करने को मिले। जय सीताराम। दोस्तों, मैंने 36वें दोहे तक आपको ये पाठ सुनाने की कोशिश करी, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करी। मुझे आशा है आपको ये पाठ पसंद आ रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान राम आपके सब मनोरथों को
पूरा करें। जय सीताराम दोस्तों, जय सीताराम। आगे का पार्ट हम अगली वाली वीडियो में करते हैं। जय